अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक ठाक हैं और आपकी लर्निंग वगैरह ठीक चल रही होगी। और लास्ट क्लास के अंदर जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी और जितने भी आज तक लेक्चर हो चुके हैं सारे अच्छे चल रहे हैं। तो प्रैक्टिस से ही आप लोग इम्प्रूव करेंगे, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपने अच्छी प्रैक्टिस की है और आपके जो एनालिसिस हैं वो ठीक चल रहे होंगे। ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूँगा। ठीक है। ओके, इसके अंदर ये है कि जो भी टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेंगे आपके लिए। मैं इसके ऊपर आपको गाइड भी करूँगा। ओके, सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है कीवर्ड रिसर्च, कि कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है अमेज़ॉन के ऊपर। तो उसके लिए हमें स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर मैं आपको गाइड करता हूँ कि कीवर्ड रिसर्च कैसे की जाती है या कैसे करते हैं अमेज़ॉन के लिए। तो कीप इन माइंड कि जब आपकी प्रोडक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में आप अगर उसको शिप करने जा रहे हो, और मैंने आपको कल भी बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि जब आप अपनी प्रोडक्ट्स को शिप करने जा रहे होते हो तो उस दौरान अगर आपने मैन्युफैक्चरिंग का ऑर्डर प्लेस किया हुआ है और अभी तक आपने प्रोडक्ट को रिसीव नहीं किया अमेज़ॉन के वेयर हाउस के ऊपर, तो आपके पास जो 30 to 35 डेज़ का एक टाइम पीरियड होता है, उस दौरान आपने अपने प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट के ग्राफिक्स, ए प्लस कॉन्टेंट, स्टोर फ्रंट और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, फ्रंट एंड बैक एंड और इस तरह की चीज़ों के ऊपर आपने काम करना है। ठीक है। तो कीवर्ड रिसर्च भी वहाँ से आप कर सकते हैं। जो हमने कंटेंट राइटिंग की क्लास लेनी है उसके अंदर भी ये चीज़ हेल्पफुल होगी कि हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करेंगे। ठीक है। अब कंटेंट राइटिंग की क्लास के अंदर भी मैं जो है आपको गाइड करूंगा कि वहाँ पर कीवर्ड कैसे फैच करते हैं। वो आप कंपेटर्स के, मैं जो वहाँ पे तरीका बताऊंगा वो होता है बेसिकली कि कंपेटर्स को जो स्टडी करता हूँ मैं, कंपेटर्स के डाटा को फैच करता हूँ कि वो क्या क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। बट अगर आपको वो तरीका अच्छा लगता है आप वो यूटिलाइज़ करें। अगर हम यहाँ से कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो आप ये वाला वे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कीप इन माइंड कि आपको अगर मज़ीद प्योरीफाई करना है अपनी रिसर्च को तो आप दोनों तरीक़ों को यूज़ कर सकते हैं। आप ये जो तरीका मैं अभी यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च का बताऊँगा आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं। और आप जो सेकंड वे है आपका जो कि कस्टमर के कंपैक्टर्स को फैच करना, वहाँ से उनके टाइटल्स को, उनके कंटेंट को स्टडी करना, वहाँ से भी जो है ना वो कीवर्ड्स फैच कर सकते हैं। ठीक है। तो दोनों तरीके यूटिलाइज़ कर सकते हैं जी कंटेंट राइटिंग के अंदर भी। अब जो कीवर्ड रिसर्च हम आज करने जा रहे हैं ये आपको हेल्पफुल रहेगी इन कंटेंट राइटिंग, ये आपको हेल्पफुल रहेगी आपको फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन में, आपको हेल्पफुल रहेगी अमेज़ॉन की पीपीसी रन करने में। उसके अलावा कहीं पर भी आपने कीवर्ड्स की रैंकिंग और इस तरह की चीज़ें चेक करनी है तो वहाँ पर ये चीज़ें आपको हेल्पफुल रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्योंकि हमने अपनी जितनी भी क्लासेस ली हैं उनके अंदर हमने प्रोडक्ट्स को रैंडमली ही चूज़ किया। तो हम अमेज़ॉन पर जाते हैं, कोई रैंडम प्रोडक्ट ओपन करते हैं और उसकी कीवर्ड रिसर्च करते हैं। लेट सपोज़ हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिखते हैं ट्रैवल बैग ऑर्गेनाइज़र। ओके, बल्कि हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास आ रही हैं। ओके, ट्रैवल बैग ऑर्गेनाइज़र हमारे पास आ रहा है। ओके, हम इसी को सर्च कर लेते हैं, ट्रैवल बैग ऑर्गेनाइज़र। ठीक है। ओके, लेट्स सपोज जी हमने ये प्रोडक्ट हमने फाइंड आउट करनी है, इसके ऊपर हमने कीवर्ड रिसर्च करनी है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी एक प्रोडक्ट को एज एन ओवर प्रोडक्ट चूज़ करेंगे कि ये हमारी अपनी प्रोडक्ट है, बाकियों को फिर बाद में देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है प्रोडक्ट पिक कर रहे हैं वो हम करते हैं, हम इस ब्रांड को एज एन ओवर ब्रांड ले लेते हैं। फ़र्ज़ किया कि ये हमारा अपना ब्रांड है। ठीक है। अब हमने इसके मतलब जब मैं आपको गाइड कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ये भी बता सकता हूँ कि हम ये भी सिनेरियो ले सकते हैं कि हमारी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं हुई। ठीक है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये मैं यहाँ पर पहले मैं बात कर रहा था कि हमारी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में है और अब मैं बात करूँगी ये हमारा ब्रांड है। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम कहते हैं कि ये हमारा ब्रांड नहीं है, हमारा ब्रांड लुक लाइक सेम होगा। ठीक है। प्रोडक्ट हमारी नीच सेम है तो हम इसको एक एज अ कंपैक्टर के तौर पर लेते हैं, लेकिन इस वक्त हम इसको एक ब्रांड के तौर पर चूज़ कर रहे हैं कि ये हमारा एक ब्रांड है। ठीक है। इसके साथ इसके लुक अलाइक के अंदर अगर आप देखें तो ये सेकंड नंबर पे आएगा जो बिल्कुल मैचिंग है। ओके, उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमने 3 to 4 कंपेटर्स एनफ होंगे, अच्छे कंपेटर्स होंगे ना जो हाईली रेलिवेंट होते हैं आपकी प्रोडक्ट के, आप उनको पिक कर सकते हैं। फिर एक ये कंपेटिटर है हमारे पास,
हमने इसको ओपन कर लिया अपने पास, और इसके बाद आई थिंक ये सेम है या डिफरेंट है, डिफरेंट है, हम इसको पिक कर लेते हैं। ओके जी, हमारे पास ये 4 कंपैरेटर्स हैं। अब हमने इन 4 कंपैरेटर्स की कीवर्ड रिसर्च करनी है, ठीक है जी। तो इसके लिए हमारे पास सबसे पहले नंबर पे हीलियम 10 लॉगिन होना चाहिए। हीलियम 10 को लॉगिन करेंगे, क्योंकि ये कीवर्ड रिसर्च हम मैनुअली नहीं कर रहे, हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे जो कि है हीलियम 10, और देखते हैं कि इसके अंदर हम कैसे इसको डाटा को फैच कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो जब मैं वीडियो बनाने लगता हूँ तो मेरा नेट जो है स्लो हो जाता है, बहरहाल इट्स ओके। हम इसको बस ये लॉगिन हो जाए एक दफ़ा, और उसके बाद जो है ना वो ओके लॉगिन हो गया। अब हमने क्या करना है जी, हमारे पास जो कंपेटिटर्स हैं हमने उनके एसेंस को पिक कर लेना है। फॉर इंस्टेंस इस कंपेटिटर का ये एसेन है, हमने इसको कॉपी किया। ओके, इसके हीलियम 10 के डैशबोर्ड में आना है, और ओपन हो जाओ भाई। ओके, इसके डैशबोर्ड के अंदर हमारे पास जो ऑप्शन होगा ना टूल्स का, यहाँ पर टूल्स में जाना है, और टूल्स के अंदर आपके पास डिफरेंट हेडिंग्स हैं, प्रोडक्ट रिसर्च, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स, कीवर्ड रिसर्च, ऑपरेशंस, लर्निंग। अब हमने क्योंकि कीवर्ड रिसर्च करनी है तो कीवर्ड के अंदर हमारे पास सेरिब्रो का ऑप्शन है, हमने सेरिब्रो पे क्लिक करना है। सेरिब्रो पे क्लिक करके आपने यहाँ पर ओके यहाँ पर आपने अपने कंपेटिटर का एसन पुट करना है। ओके, रिमेंबर आप यहाँ पर एंटर अप टू 9 प्रोडक्ट आइडेंटिफाइज फॉर कीवर्ड कंपैरिजन, आप अप टू 10 प्रोडक्ट्स को इकट्ठा कलेक्टिवली भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर फिल वन बाय वन लेकर चलते हैं। ओके, हमने एक एसन कंपेटिटर का पुट किया और बोला कि गेट कीवर्ड्स। अब हमें ये कीवर्ड्स फाइंड करके देगा इस ब्रांड के। ओके, देखें वो डाटा को फैच कर रहा है। डाटा फैच करने के बाद हमें नीचे ये डाटा दिखाएगा। ओके, हम क्या करते हैं साथ साथ जो है ना वो दूसरे नंबर पर इधर फिर हीलियम 10 को ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास 4 ब्रांड्स हैं तो हमने अपना टाइम भी सेव करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने हीलियम को लॉगिन कर लिया अपने पास डिफरेंट टैब्स के अंदर, ताकि जो है ना वो हमारा टाइम सेव हो जाए। ओके, ये हमारा फर्स्ट कंपेटिटर हमारे पास आ चुका है। अब यहाँ पर हम इसको सेकंड कंपेटिटर को कॉपी करेंगे, और हमने इसके डैशबोर्ड में जाना है। मैं चाह रहा था कि मैं डाटा फैच पे लगा दूँ। डैशबोर्ड में जाके आगे सेरिब्रो में जाना है, और यहाँ पर हम पुट करेंगे सेकंड एसन को, सेकंड कंपेटिटर के एसन को, ठीक है। इसको बोला गेट कीवर्ड्स। आप थर्ड को कॉपी करें और इधर आ जाएं, टूल्स में जाएं, सेरिब्रो में जाएं, और इधर भी आप क्लिक करें टूल्स में और सेरिब्रो में, ठीक है। ये टाइम सेव हो जाएगा, वरना अगर हम वन बाय वन वेट करते रहें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। ये हमारा फोर्थ कंपेटिटर हो गया, इसको कॉपी किया और इसको यहाँ पर पेस्ट करेंगे। अब ये डाटा फैच हो जाएगा। अब हम आते हैं जी फर्स्ट कंपेटिटर पे। तो ये उसके कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, हमने यहाँ से भी देख सकते हैं, बट मैं आपको ना इसको फाइल के अंदर बताता हूँ। आपने क्या करना है, सिर्फ सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है एक्सपोर्ट डाटा। एक्सपोर्ट डाटा के अंदर आप इसको XLSV फाइल के अंदर इसको डाउनलोड कर लें अपने पास, ठीक है। 4 कंपेटिटर्स होंगे, चारों को आपने डाउनलोड कर लेना है। सेकंड नंबर पे ये कंपेटिटर आया है, इसको भी आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आया है तो आपने इसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। इसी तरह आपकी 4 फाइल्स जो हैं वो डाउनलोड्स में आ जानी चाहिए। ये भी डाटा फैच कर रहा है। ओके, डाटा फैच हो चुका है। लेट्स सी के यस, अभी तक एक आ चुकी है फाइल, बाकी अभी नहीं आई। देखते हैं कितना टाइम मज़ीद लेता है। अब हम यहाँ से डाउनलोड्स में गए। अब डाउनलोड्स में जाके हम देख रहे हैं हमारे पास दो प्रोडक्ट्स की आ चुकी हैं फाइल। हमने इन द मीन टाइम यहाँ पर एक्सेल की एक शीट ओपन करनी है, और मैं अभी यहाँ पर आपको बताऊँगा कि कैसे आपने यहाँ पर काम करना है। ओके, एक एक्सेल की शीट ओपन कर ली। अब यहाँ से हमने डाउनलोड्स में अभी, क्योंकि हमारे जो बाकी कंपेटिटर्स हैं उनका डेटा डाउनलोड हो रहा है। ओके, 4 की 4 फाइल्स हमारे पास आ चुकी हैं। ओके, अब हमने फर्स्ट नंबर पे इसको 5x वाले कीवर्ड एसन को ओपन करना है, इस फाइल को।
ओके, अब ये हमारे पास फ़ाइल ओपन हो चुकी है। इसको ओपन करने के बाद आपने पहले नंबर पे क्या करना है कि इसको थोड़ा सा ना सेट कर लेना है। ओके, इसके अंदर हमें जो चीज़ें चाहिए वो आपने ध्यान में रखनी है। ओके, फर्स्ट नंबर पे जी हमारे पास जो हेडिंग आ रही है वो आ रही है कीवर्ड फ्रेज़ की। फिर ABA टोटल क्लिक्स शेयर, इसको हम डिलीट करेंगे। साथ है ABA टोटल कन्वर्जन शेयर, इसको भी हम डिलीट करेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। उसके बाद हमारे पास IQ स्कोर, हम इसको भी डिलीट करेंगे। अभी हमारे पास सिर्फ सर्च वॉल्यूम है और सेल्स हैं। सेल्स को भी इवन अगर आप डिलीट कर दें तो इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। रख भी लें तब भी कोई इशू नहीं है, डिलीट कर दें तब भी इशू नहीं है। अब हमें क्या चाहिए बेसिकली, जो हमने काम करना है वो मैं बताता हूँ। अब ना ये हमारे कीवर्ड्स हैं, वन बाय वन लिखे हुए हैं और ये उनकी सर्च वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं। हमने इस P पे रख कर कंट्रोल शिफ्ट L प्रेस करना है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक बटन आ जाएगा। यहाँ पर जाके हमने फ़िल्टर लगा देना है कि लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जब हम लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये सॉर्ट कर देगा हमें। अब क्या है कि लार्जेस्ट से मुराद ये है कि जिसका सर्च वॉल्यूम सबसे ज़्यादा हाई है उसको टॉप पर रखेगा और उस फिर स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करेगा। तो आप देखेंगे अगर लास्ट पे जाते हैं तो ये नैरो डाउन करता जा रहा है। अब 600 पे आ गया, 400 पे, और इवन अगर आप इसके लास्ट पे जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डाउन चला, ज़ीरो पे चला गया सर्च वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने यहाँ इस तरह करके करना है। अब हम क्या करेंगे कि इस फर्स्ट कंपैरेटर के ना ये जो कीवर्ड्स हैं हम एक लिमिट रखेंगे, क्योंकि फर्स्ट कीवर्ड हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है 5,87,000 इसका सर्च वॉल्यूम। हमने कॉपी करने हैं, हम एक रेंज रख लेते हैं कि हमने 5,000 तक रखने हैं कीवर्ड, बल्कि 5 नहीं, हम 3,000 तक जाते हैं कि 3,000 सर्च वॉल्यूम तक जितने कीवर्ड्स हैं ना हम उनको यहाँ से कॉपी करेंगे। ओके, इनको हमने कॉपी किया और जो हमने एक अपनी फ़ाइल ओपन की हुई है हमने उसके अंदर जाकर कि कहीं पे भी पेस्ट कर देना है। ठीक हो गया, इस तरह करके। ओके, ये थोड़ा सा सीक्वेंस क्यों ख़राब हो रहा है फाइल का। नहीं, नो, पेस्ट किया, सीक्वेंस नहीं ख़राब होना चाहिए इसका। यस, अब ठीक है, ठीक हो गया जी। इस तरह करके हमने इसको सेव कर लिया। अब हमने इस फाइल को कर देना है क्लोज, डोंट सेव। अब हम सेकंड कंपैरेटर को ओपन करेंगे। सेम फार्मूला हम इसके साथ भी लगाएंगे कि इसके कीवर्ड्स को भी हमने उसी तरह कॉपी करना है। ओके, एनेबल एडिटिंग, देन हम फर्स्ट 2 रोज़ को यहाँ से डिलीट करेंगे। देन हम यहाँ पर बल्कि 3 रोज़ को डिलीट करना है। फिर हम यहाँ पर फ़िल्टर लगाएंगे कंट्रोल शिफ्ट L के साथ और यहाँ से लार्जेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने ये फ़िल्टर लगाया। अब इसके अंदर डैश भी है तो हमने डैश को अनचेक करना है, इसको हम अनचेक करेंगे। ये हमारे पास फ़िल्टर डाटा आ गया। अब हमने फिर इसको कॉपी करना है, हम इसको ले जाते हैं 3,000 तक। इसके अंदर कीवर्ड्स मुझे ज़्यादा लग रहे हैं, खैर हमने वही रेशो रख के इसको कॉपी कर लेना है। लेट्स सी कि 3,000 तक जाता है तो क्या कितने कीवर्ड्स बनते हैं। सर्च वॉल्यूम से मुराद है जी इतने लोग इसको सर्च कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को। ठीक है, इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट किया और ये हमारे 2 कंपैरेटर्स हो गए। ओके, अब हम इस फाइल को करेंगे क्लोज, देन हम थर्ड फाइल को ओपन करते हैं। इसके अंदर भी वही है, हमने फंक्शन परफॉर्म करना है। enable editing, then we will remove these 3 rows collectively. ओके, IQ स्कोर भी था यहाँ पर, इसको भी रिमूव किया। यहाँ पर रख कर फ़िल्टर लगाना है और फिर हमने लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट का फ़िल्टर लगाया और ये आपके पास डाटा आ गया। इनको कॉपी करना है फिर उसी तरह से।
ठीक है, 3000 तक ले चलें इसको, यहाँ तक, ठीक है, कॉपी किया एंड यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है। ठीक है जी, समझ आ रही है यहाँ तक, कोई मसला परेशानी तो नहीं हो रहा? ओके, इसको भी क्लोज़ किया। देन हम लास्ट फाइल को ओपन करेंगे। अच्छा, रिमेंबर कि जहाँ पर हमने वो कीवर्ड पुट किए ना हीलियम 10 के अंदर, वहाँ पर मैंने बताया था कि अप टू 10 एसेंस आप पुट कर सकते हैं। तो अगर आप अपना टाइम सेव करना चाहते हैं तो आप इकट्ठा भी सब एसेंस को वहाँ पर पेस्ट करके एक ही फ़ाइल ले सकते हैं। क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैंने वन बाय वन अपने कीवर्ड्स को, एसेंस को पुट किया। वरना अगर आप रेगुलर बेस पे काम कर रहे हो तो आप कलेक्टिवली 5, 7, 10 जितने भी कीवर्ड्स आपने एसेंस ऐड करने, ऐड करके आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, वो आपको ज़रा टाइम सेव कर देगा उस तरीके से। ओके, इसके भी कीवर्ड्स काफ़ी अच्छे हैं, ज़्यादा हैं, अच्छे नहीं हैं, ज़्यादा हैं मतलब। ओके, इसको बेशक आप 4000 तक भी रोक सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। मैं यहाँ पे रोक लेता हूँ, ठीक है, इट्स टोटली अप टू यू। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि इतने कीवर्ड्स मेरे पास आ चुके हैं, तो क्या ये मेरे लिए डाटा एनफ होगा या नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर इसको साथ साथ इसकी फॉर्मेटिंग करते जाना है, इसको सेट करते जाना है ताकि हमारी फ़ाइल जो प्रोफेशनल लगे। इस तरह करके ना हमने इसकी फॉर्मेटिंग भी करनी है। ठीक हो गया जी, डन हो गया। मुझे जो है ना वो आदत है ज़रा फाइलिंग शाइलिंग अच्छे बनाने की, तो आप लोग देख लीजिएगा आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, ये एक हो गई। यहाँ पर हम कह सकते हैं जी, ये फ़िल्टर लगा देते हैं हम। ठीक है, इसको ये किया यहाँ पर ऐसे। अच्छा, ये सर्च वॉल्यूम मैंने कॉपी गलत तो नहीं कर लिया? आई थिंक मैंने मिस्टेक कर ली है। खैर कोई बात नहीं, बेसिक चीज़ आपको अंडरस्टैंडिंग करवानी, आप लोग खुद सेटिंग करते रहिएगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है, मैंने आपको समझाना है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर सर्च वॉल्यूम ही लिख देते हैं। अभी कौन सा हमने इसको कहीं पर पुट करना है इस डाटा को। ओके, अब हम इसको फ़ाइल को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर जाकर हमने पहले नंबर पे इसको ये फ़िल्टर लगाया, फिर बायर हेडिंग लगाई, देन मैंने यहाँ पर ये इस तरह की कलरिंग कर दी इसके ऊपर। ओके, देन मूव टूवर्ड्स दिस वन। यहाँ पर भी मैं फ़िल्टर लगाऊंगा, फिर यहाँ पर इसको इस तरह करके कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाकर इसके ऊपर कोई भी इस तरह कलर लगा देते हैं। ठीक हो गया जी। ओके, लास्ट की तरफ आते हैं। इस तरह करके आपने कीवर्ड रिसर्च की फ़ाइल प्रिपेयर करनी, बड़ी प्रोफेशनल सी होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट को अगर आपने शेयर करनी है तो क्लाइंट को जो है ना वो अच्छा प्रेजेंट करना है आपने। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो 2-3 रोज़ इंसर्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप ना प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। इधर लिखें कीवर्ड रिसर्च फॉर ट्रैवल बैग ऑर्गेनाइज़र। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर बोल्ड कर दिया, इसके ऊपर थोड़ा सा इसका साइज़ इंक्रीज़ कर दिया, और यहाँ पर इस तरह करके ना इसको ज़रा सेटिंग वेटिंग कर देनी है आपने। ओके, अब ये है शीट 1। इसको आप नाम रीनेम कर सकते हैं सर्च वॉल्यूम के नाम से। ठीक है, अब यहाँ पर आपने नेक्स्ट शीट एक क्रिएट करनी है, इसको रीनेम करें और ऑल कीवर्ड्स के नाम से इसको इसको ऐसे कर दें। अब हमने क्या करना है जी, हमने क्योंकि हम कीवर्ड रिसर्च, अब अगर कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं ना आप, तो कंटेंट राइटिंग में आपने यहाँ से कीवर्ड्स उठा लेने हैं। जैसे इस प्रोडक्ट का एक मेन कीवर्ड है पैकिंग क्यूब्स, ये आप ले सकते हैं। इस प्रोडक्ट का कीवर्ड है ट्रैवल एसेंशियल, आप इसको ले सकते हैं। गिफ्ट फॉर मॉम इज़ नॉट रेलिवेंट कीवर्ड, जो बिल्कुल डायरेक्टली टच होता है इस प्रोडक्ट के ऊपर।
पैकिंग क्यूब्स फॉर ट्रैवल, कंप्रेशन पैकिंग क्यूब्स, ये जो है ना वो याद रखिएगा, ये हमारे मेन प्राइमरी कीवर्ड्स हैं। अब ये है बैग स्मार्ट कंप्रेशन पैकिंग क्यूब्स। बैग स्मार्ट जो है ना ये ब्रांड नेम है मुझे लग रहा है, तो कीप इन माइंड ये सबसे बड़ी गलती आपने कभी भी नहीं करनी कि कभी भी किसी कंपेटिटर का नाम अपनी लिस्टिंग के बैकएंड पर नहीं लिखना, ठीक है। इसके ऊपर आपके ऊपर केस कर सकता है दूसरा ब्रांड, तो अगर केस हो गया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। तो रिमेंबर दैट कि जब कीवर्ड रिसर्च आप कर रहे हो तो आपने हमेशा बड़े अच्छे तरीके से जो है ना उस फाइल को देखना है और गो थ्रू करना है। अगर आप कंटेंट पे काम कर रहे हैं तो आप यहाँ से कुछ 10-15 कीवर्ड्स आसानी से निकाल सकते हैं और उनको अपने कंटेंट में शामिल कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड के ब्रांड नेम आपने देखना है कि उनका ब्रांड नेम ना हो। या जैसे एक ये है अमेज़ॉन बेसिक्स लगेज, अमेज़ॉन बेसिक्स अमेज़ॉन का एक कीवर्ड है, इसको ब्रांड नेम है बेसिकली, तो इसको भी हमने नहीं रखना। पैकिंग क्यूब्स कंप्रेशन, ये कीवर्ड आप इसको पिक कर सकते हैं, लाइक 10 to 15 कीवर्ड्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ओके, ऑल कीवर्ड्स के अंदर जाकर आपने क्या करना है, इन कीवर्ड्स को करना है कॉपी किया इनको कॉपी करके आप ना, मैं साथ साथ बताता जाता, तो आपने ना यहाँ पर आ जाना है टूल्स के अंदर, टूल्स में जाकर आपने चले जाना है फ्रैंकनस्टाइन में। फ्रैंकनस्टाइन में जाके आपने फ्रैंकनस्टाइन में जाके यहाँ पर ये कीवर्ड पेस्ट करने हैं। फर्स्ट के पेस्ट कर लिए, अब सेकंड को कॉपी करें, ये भी पेस्ट कर देने यहाँ पर। थर्ड पे जाकर थर्ड के कीवर्ड पेस्ट किए एंड देन फोर्थ में जाकर फोर्थ के कीवर्ड्स को पेस्ट कर देना है। ओके, इन कीवर्ड्स को पेस्ट करने के बाद आपने यहाँ पर ये जो फ्रैंकनस्टाइन है ना हीलियम 10 के अंदर, इसके अंदर बड़े फीचर्स मौजूद हैं जिसकी मदद से आप जो है ना वो डुप्लीकेट रिमूव्स करेंगे। पैकिंग बैग्स यहाँ पर भी है, बैग यहाँ पर भी है, पैकिंग भी बार बार लिखा होगा, बैग्स ठीक है, बैग्स पैकिंग बैग्स, तो ये आपने डुप्लीकेट्स रिमूव करने हैं। तो आपने इसको चेक करना है, डुप्लीकेट रिमूव्स, मेंटेन फ्रेजेस इसको रहने दें, कन्वर्ट टू लोअर केस, हाँ ये भी कर दें, क्योंकि जब आपने बैकएंड सर्च टर्म्स बनानी है तो कन्वर्ट टू लोअर केस के अंदर लिखना है अपना कंटेंट। उसके बाद ऐड स्पेसिस ओनली, और यहाँ पर आपके पास रिमूव सिंगल लेटर्स, रिमूव सिंगल वर्ड, नहीं ये रहने दें, बाकी जो है उसको छोड़ दें आप एज इट इज़। रिमूव डुप्लीकेट्स, ये इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद यहाँ पर होगा रिमूव एसेंस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने रिमूव एसेंस पे क्लिक करना है, वो कह रहा है कि इन कीवर्ड्स के अंदर कहीं पर भी मुझे एसेंस नहीं मिल रहा। ओके, अब आपने ना इसको प्रोसेस करना है। जब आपने प्रोसेस किया तो आपके पास ये एक बहुत ज़्यादा कीवर्ड्स की एक लिस्ट आ गई है, ठीक है। आपने इन कीवर्ड्स को कॉपी करना है, कॉपी करके आपने, इस फाइल को हम क्लोज़ करते हैं। ओके, इस फाइल को हमने क्लोज़ किया। यहाँ पर ना हमने एक बना लेना है, इस तरह का एक बड़ा सा बॉक्स बनाना है, और इसके अंदर यहाँ पर हमने ये कीवर्ड्स रख लेने अपने पास, ठीक है। ओके, ये आ गए हमारे पास कीवर्ड्स। यहाँ पर हम इसको ऐसे करके ना सेटिंग्स ही कर लेते हैं, ज़रा अच्छी लगेगी। ओके, अब हमने यहाँ पर सारे कीवर्ड्स रखे। अब यहाँ पर लास्ट पर ना हम एक और टैब बनाएंगे जिसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम उसकी हेडिंग देते हैं, इसको भी हम इस तरह सेट कर, इसकी हेडिंग देंगे बैक एंड सर्च टर्म्स। यहाँ पर ये हमने अपनी लिस्टिंग के, जब मैं आपको बताऊंगा ना लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, तो वहाँ पर आपने बैक एंड सर्च टर्म्स की जगह पर इनको पुट करना है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? नेक्स्ट टास्क हमारा ये है कि हमने यहाँ पर 1 by 1 इन कीवर्ड्स को स्टडी करना है और कॉपी करते जाना है। ओके, कीप इन माइंड का जो सर्च टर्म, बल्कि मैं आगे जाके बताता हूँ। ओके, अब हमारी प्रोडक्ट ट्रैवल के रिलेटेड है, तो फर्स्ट कीवर्ड हमारे पास है ट्रैवल, हमने उसको कॉपी कर लेना, यहाँ पर लिखते जाना है साथ ट्रैवल। एसेंशियल हमारा ठीक है, रेलिवेंट है प्रोडक्ट के। लगेज भी हमारा रेलिवेंट है। ओके, साइज़ को फ़िलहाल इग्नोर करते हैं।
टॉयलेटरीज़, टॉयलेटरीज़ हमारे इस बैग के, हमारी जो प्रोडक्ट है ना उसके अंदर एक बैग का नाम है टॉयलेटरीज़ बैग, ठीक है। तो हम ये टॉयलेटरीज़ लिख लिया, पैकिंग क्यूब्स लिख लिया, ओह डबल क्लिक, पैकिंग क्यूब्स लिख लिया। फॉर को कट कर देना है, फॉर हमें नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर या एंड या इस तरह के जो कीवर्ड्स होंगे उनको आपने रिमूव करते जाना है। सूट केस हमारा रिलेटेड है, कंप्रेशन हमारा रिलेटेड कीवर्ड है, ठीक है। बैग हमने पहले लिखा है, नहीं लिखा, बैग अभी तक नहीं लिखा। हम बैग सिलेक्ट कर लेते हैं, बैग सिलेक्ट कर लेते हैं, हम प्लूरल को ले लेते हैं क्योंकि आगे बैग्स भी आ रहा है, तो हम बैग्स को लिख लेते हैं, उसके अंदर बैग ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगा। अब आगे आ रहा है एसेसरीज़, तो एसेसरीज़ को हम लिख लेते हैं, एसेसरीज़। मैश भी एक कीवर्ड है, रिलेटेड है प्रोडक्ट के। लॉन्ड्री बेशक इसको रहने दें, है तो रेलिवेंट, लेकिन आपने एक लिमिट भी रखनी है ना इसकी, ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए। आगे आ रहा है सेट, सेट को भी रहने दें। बैग स्मार्ट मेरे ख्याल से एक ब्रांड का नाम है, इसको भी लीव कर दें। ऑर्गेनाइज़र, ऑर्गेनाइज़र को लिख लें अपने पास। क्यूब्स, अब आपने पैकिंग क्यूब, आगे हमारा कीवर्ड आया क्यूब, लेकिन हमने यहाँ पर क्यूब्स लिख लिया ऑलरेडी, तो क्यूब को स्किप कर दें, ठीक है। आगे मेलाटस और ये इस तरह की कोई लैंग्वेज आ रही है। आगे होम इम्प्रूवमेंट रहने दें। आगे पिंक, ट्रैवलिंग, अब ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग एक कीवर्ड है जो हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड है, ठीक है। ट्रैवलिंग को यहाँ पर आपने लिख लेना है। ईगल रहने दें, क्रीक रहने दें, पैकेजिंग रहने दें, क्रूज़, मस्ट हैव, ऑर्गेनाइजर्स। अब ऑर्गेनाइजर्स एस लगा हुआ है, तो आपने जो पहले ऑर्गेनाइज़र लिखा हुआ है उसके आगे एस लगा दें, बाकी वो आपके डबल दोनों दफ़ा काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है क्रूज़, मस्ट हैव्स, ऑर्गेनाइजर्स, बिगाइल, ये एक ब्रांड का नाम है। कंप्रेसेबल, ब्लैक, सूट केसेस, सूट केस आपने पहले लिखा हुआ है आई थिंक, यस। आगे इसके ना एस लगा दें, इसी यहाँ पर एस लगा दिया, ओके। उसके बाद आपने नेक्स्ट मूव करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास बन रहा है, मैं अगर देखूँ तो बेस्ट, बैगो, यूएसपी, केबल, अमेज़ॉन बेसिक्स, टिपिकल, टेलर, स्विफ्ट, वेयरहाउस, सेल, क्लियरेंस, ई बैग्स, ओवरनाइट डिलीवरी, आइटम्स, नहीं पता नहीं क्या लिखा हुआ है, डील्स, लिस्ट, मेकअप, क्विक, फिक्स। आप देखें बहुत सारे इररेलेवेंट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, इनको आपने स्किप करते जाना है, ओके। इंटरनेशनल, वेकन, किड्स, टॉयलेटरी, अमेज़ॉन बेसिक्स, बैकपैक, हमारा बैकपैक तो नहीं है ना, ठीक है। उसके बाद अगर हम जाते हैं आगे तो ऑर्डर्स, एसेसरीज, क्रीम, ओके, अल्टीमेट, ट्रैवल्ड, ओके, ऑर्गेनाइज़र। अब लैंग्वेजेस मिक्स हो रही हैं कुछ ना, मिक्स कीवर्ड्स आ रहे हैं, ओके। एसेंशियल, लगेज, इसी तरह करके ना आपने इस पूरे पैराग्राफ को स्टडी करना है। मैं भी क्योंकि पूरे को कर नहीं सकता स्टडी, टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपने इस पूरे पैराग्राफ को स्टडी करना है। पूरे पैराग्राफ को स्टडी करके आपके पास जो कीवर्ड्स निकलेंगे ना वो मैक्सिमम भी हुए ना, तो इसको अगर हम 3 टाइम्स करते हैं ना तो इससे ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं निकलने आपसे, ठीक है। जो हाईली 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 रेलिवेंट कीवर्ड्स होंगे आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड, ठीक है, वो इतने ही निकलेंगे। अगर आपको स्टिल लगता है कि डाटा ज़्यादा है, आप इसको 2 टाइम्स कर सकते हैं। ये कॉपी करें, ठीक है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करें। आप अगर आपके पास ज़्यादा डाटा है तो आप 2 दफ़ा कर सकते हैं कि एक कुछ टाइम के लिए आप इसको, इन कीवर्ड्स को टेस्ट कर सकते हैं, कुछ टाइम बाद आप इनको टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये कीवर्ड्स होंगे जो हाईली रेलिवेंट टू योर प्रोडक्ट होंगे, ओके। आपने इस चीज़ को अंडरस्टैंड किया, तो ये आपने फाइंड आउट की हैं बैक एंड सर्च टर्म्स, रिमेंबर दैट, ठीक है। ये आपने बैक एंड सर्च टर्म्स कर ली यहाँ पर, बल्कि आप इसको रीनेम करें बैक एंड सर्च टर्म्स, एसटी कर देते हैं, ठीक हो गया, ओके। उसके बाद आपने यहाँ पर नेक्स्ट एक शीट ऐड करनी है और उसको आपने रखना है जो कीवर्ड्स आपने पीपीसी कैंपेन्स के अंदर टारगेट करने हैं ना, वो पीपीसी कीवर्ड्स। अब आपने फर्स्ट शीट के अंदर वापस जाना है। फर्स्ट शीट के अंदर वापस जाके आपने यहाँ से कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। वो आपने जो है ना, जब हम पीपीसी की क्लास लेंगे उसके अंदर, बल्कि आप देख सकते हैं कि हमने कैसे उसके ऊपर वर्क किया हुआ है। तो फिल वक्त जो है ना, मैं आपको सिर्फ इतना गाइड करता हूँ कि आपने कीवर्ड निकालने कैसे हैं। लेट्स से एक ट्रैवल एसेंशियल है ना, ट्रैवल एसेंशियल को आपने कॉपी किया, आपने यहाँ पर अमेज़ॉन पे जाकर सर्च करना है, अमेज़ॉन में जाके कि आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड रिज़ल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे,
और साथ में सर्च टर्म्स भी, सर्च वॉल्यूम भी देखना है। तो अब ट्रैवल एसेंशियल में बिल्कुल रेलिवेंट कीवर्ड है हमारा, ये देखें हमारी प्रोडक्ट्स कुछ आ रही हैं, ठीक है, और ये आ रही हैं प्रोडक्ट, तो रेलिवेंट की नॉट हाईली रेलिवेंट, लेकिन एक सेकेंडरी कीवर्ड के तौर पे आ सकता है, ठीक है। इस तरह आपने वन बाय वन स्पेशली जो है ना वो कीवर्ड्स को चेक कर लेने। अगर आप सारे कीवर्ड्स को चेक कर लें तो वेल एंड गुड है, बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि कुछ इररेलेवेंट कीवर्ड्स है वो निकाल देने आपने। इसी तरह आपने वन बाय वन इन कीवर्ड्स को चेक करना है, चेक करके जिनके ऊपर आपको रिजल्ट्स अच्छे मिल रहे हैं ना, आपने उसको फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आपको अच्छा मिला है ना, तो आपने इसको कॉपी किया, कॉपी करके आपने यहाँ पर लिख देना है, लेट्स से यहाँ पर आपने इस तरह करके मेंशन कर देना है। ओके, फिर आपने वापस जाना है शीट 1 के अंदर। अब एक कीवर्ड है नेक्स्ट, वो है लगेज। तो लगेज को आपने कभी भी सिलेक्ट नहीं करना, ये बहुत ओपन कीवर्ड है। हमने हाईली रेलिवेंट कीवर्ड रखना है जो हमारी प्रोडक्ट के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो। तो लगेज को हम छोड़ते हैं। पैकिंग क्यूब फॉर ट्रैवल, ये हमारा एक कीवर्ड है, रेलिवेंट है, आपने इसको चेक करके यहाँ पर लिख लेना है। ओके, उसके बाद आपने फॉर एग्जांपल ट्रैवल एसेसरीज़, ये कीवर्ड है, आपने इसको चेक करके यहाँ पर, मतलब आपने ना निकाल लेने अपने पास कीवर्ड्स के आपको कौन कौन से कीवर्ड्स अच्छे लग रहे हैं। इसी तरह आपने इस पूरी लिस्ट को चेक करना है, अगर आपको ये कीवर्ड लग रहा है तो आपने इस कीवर्ड को भी यहाँ पर लिख लेना है। इसी तरह आपने, मैं तो जिस एक जल्दी से कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, आपने वन बाय वन इन कीवर्ड्स को चेक करके इनके साथ इनके सर्च वॉल्यूम्स को यहाँ पर लिखते जाना है, ठीक है। मैं नेक्स्ट बताता हूँ करना क्या है। सपोज़ आपने यहाँ पर ये कीवर्ड्स कॉपी कर लिए हैं और आपने वन बाय वन इनको चेक किया कि ये आपकी प्रोडक्ट के रिलेटेड कीवर्ड्स हैं और इनके ऊपर सर्च वॉल्यूम अच्छा भी है और नॉर्मल भी है। ओके, मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि कीवर्ड, जब आप मार्केट पीपीसी के अंदर कीवर्ड्स टारगेट करेंगे ना, तो आपने 2-3 तरह के कीवर्ड्स निकालने हैं। फ़र्ज़ करें यहाँ पर आपने ये जो कीवर्ड्स निकालने हैं, इनको हम लिख देते हैं टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, ठीक है। ये जो कीवर्ड्स हैं ना टॉप सर्च वॉल्यूम वाले, ये मोस्ट ऑफ द टाइम थोड़े से एक्सपेंसिव कीवर्ड्स होते हैं। ये जब आप स्टार्ट में किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च कर रहे होते हैं ना, वहाँ पर आपको इस तरह के कीवर्ड्स डेफिनेटली लगाने पड़ते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ना सर्च वॉल्यूम ज़्यादा है, तो आपको स्पेंड ज़रूर पड़ेगा, लेकिन उसके अंदर फिर ये भी आपको फ़ायदा होगा कि जब स्पेंड पड़ेगा ना आपको, तो आपकी ब्रांड अवेयरनेस ज़्यादा होगी, लोग आपकी प्रोडक्ट को देखना शुरू करेंगे। सेल्स बेशक लो आएँ, लेकिन आपकी ब्रांड अवेयरनेस थोड़ी सी ना इंक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरह आपने ये टॉप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स निकाले, फिर आपने क्या करना है, ये तो आपने लिए ना ऊपर से, लाइक यहाँ से आपने 10,000 की रेंज में रह कर ये सारे कीवर्ड्स चेक किए। फिर आपने यहाँ वाले, ये जो सेंटर वाले एरिया है, यहाँ से कीवर्ड्स निकालने हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को भी आपने वन बाय वन चेक करना है, और कुछ 10, 12, 15, 20 कुछ कीवर्ड जो है ना आपने यहाँ से इस तरह के निकालने हैं जो मिड लेवल, लाइक उनका जो सर्च वॉल्यूम है वो कम हो, ठीक है, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देने हैं। अभी तो क्योंकि मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए सिर्फ ये है कि आपने कुछ कीवर्ड्स निकाल लेने जो मिड लेवल के सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स होंगे। ये वो कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर आपको सेल्स मिल सकती हैं, क्योंकि इनके ऊपर कंपटीशन कम है, इनके ऊपर सब सेलर जो है ना वो कम बिड्स लगा रहे हैं, इनके ऊपर बिड्स भी कम होंगी, इनके ऊपर जो है ना वो सेल्स आप हासिल कर सकते हैं। ये स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए कि आप कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एवरेज सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स, हमने उनको भी लिख लिया। अब यहाँ पर हमने 2 फिल्टर्स लगा ली, एक टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स फॉर पीपीसी एंड एवरेज सर्च वॉल्यूम फॉर पीपीसी। ओके, ये हमने 2 चीज़ें यहाँ पर फाइनलाइज कर ली। ओके, अब हम करते हैं जी, यहाँ पर एक लिस्ट बनाएंगे। यहाँ से आपने ना कीवर्ड्स लेने हैं और इसी लिस्ट में से ना आपने कीवर्ड्स फिर दोबारा फैच करने हैं, दोबारा उन कीवर्ड्स को देखना है, और फिर कुछ कीवर्ड्स आपने निकालने हैं जो आप रखेंगे फॉर द पर्पस ऑफ ब्रॉड फ्रेज एंड एग्जैक्ट। सपोज़ आपने एक लिस्ट निकाली, आपको ये लगा कि ये जो कीवर्ड्स हैं ना, ये कीप इन माइंड कि मैं ये एक ही कीवर्ड्स को बार बार कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल कीवर्ड रिसर्च आपको यहाँ पर करके दिखाऊँ ना, तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि डिटेल्ड चीज़ें चेक करनी होती हैं। मैं आपको एक वे दे रहा हूँ यहाँ पर कि आपने बाकी आप खुद इसको जो है ना वो क्लोजली देख लीजिएगा। अब आपने ना कीवर्ड्स निकालने 3 टाइप्स के कीवर्ड, या कौन सा कीवर्ड्स आपने ब्रॉड में चलाने हैं,
कैंपेन्स में कौन से कीवर्ड्स आपने फ्रेज में रन करने हैं और कौन से कीवर्ड्स आपने एग्जैक्ट में रन करने हैं। ठीक है, अब आपने ये कीवर्ड्स निकाले, इनके ऊपर आपने हेडिंग दे दी, इनको आपने हेडिंग ये दे देनी है ब्रॉड कीवर्ड्स। जब आप पीपीसी कैंपेन रन कर रहे होंगे ना तो देन आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको पता होगा कि मैंने ब्रॉड के कीवर्ड्स निकाले हुए हैं जो मैंने अभी जाकर अपने कैंपेन के अंदर रन करने हैं। ठीक है, ये उसकी आपके पास आ गई इंफॉर्मेशन। इसी तरह आपने कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं जो आपके होंगे फ्रेज के कीवर्ड्स। खैर यहाँ से तो इसको नहीं लग रहा फ़िल्टर, खैर हम जो है ना वो अच्छा रहने दें इसको। ओके, यहाँ से ये ब्रॉड के हो गए हमारे कीवर्ड्स। अब हम यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं फ्रेज के और यहाँ पर एक हेडिंग दे देते हैं एग्जैक्ट के कीवर्ड्स। ठीक है, तो इसी तरह आपने 3 डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स आपने यहाँ पर निकाल लेने हैं। एग्जैक्ट और ब्रॉड और फ्रेज के जो कीवर्ड्स हैं, आई होप सो कि आपने वो जो क्लास है पीपीसी कैंपेन वाली उसके अंदर स्टडी कर लिया होगा। ठीक है, ब्रॉड, फ्रेज एंड एग्जैक्ट, ये आपके 3 डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स आ गए जो आपने पीपीसी कैंपेन्स के अंदर रन करने हैं। अब आपको ये भी पता है कि जब आपने कैंपेन्स रन करनी है तो आपके पास टॉप सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स भी मौजूद हैं, एवरेज सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स भी मौजूद हैं। उसके बाद आपने ब्रॉड के कीवर्ड्स भी निकालने हैं जो कैंपेन्स में रन करने हैं, फ्रेज के कीवर्ड्स भी निकाल लिए हैं जो आपने कैंपेन्स में रन करने हैं, और एग्जैक्ट के कीवर्ड्स भी निकाल लिए हैं जो आपने कैंपेन्स में रन करने हैं। ठीक है, अब आपने लास्ट में एक और शीट बनानी है, उस शीट का नाम रखना है कीवर्ड्स फॉर कंटेंट। अब आपने कंटेंट के लिए कीवर्ड्स निकालने हैं। वापस आ जाएं इसी शीट के ऊपर, यहाँ से आपने कुछ कीवर्ड्स निकालने हैं। लेट्स सपोज पैकिंग क्यूब फॉर ट्रैवल, साथ में इसका सर्च वॉल्यूम कॉपी किया और इधर आकर आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। ठीक है, ये एक कीवर्ड मैंने रखा। फिर हम वापस जाते हैं, इसी तरह आपने 1 बाय 1 जो है ना वो सारे कीवर्ड्स को चेक करना है। ईगल क्रीक पैकिंग क्यूब, अब ईगल जो है ब्रांड नेम है, ये याद रखिएगा। ओके, आप दूसरे ब्रांड की तरफ जाते हैं तो पैकिंग क्यूब फॉर ट्रैवल ये सेम है, तो आपने इसको कॉपी नहीं करना। ट्रैवल एसेंशियल्स एक कीवर्ड है। इसी तरह आपने जो है ना वो कीवर्ड्स फाइंड करने हैं और कुछ 10 to 15 कीवर्ड्स जो है ना वो आपने सर्च करने के बाद अमेज़ॉन की बार में जाके सर्च करके कुछ कीवर्ड जो है वो टॉप सर्च वॉल्यूम वाले, कुछ कीवर्ड जो है वो मिड लेवल सर्च वॉल्यूम वाले, वो आपने यहाँ पर लिख लेने हैं। इनको बेशक कलेक्टिवली लिख लें, कोई मसला नहीं। अब देखें ये ट्रैवल टॉयलेटरी बैग, क्योंकि हमारी जो बैग्स हैं उनके अंदर एक बैग का नाम टॉयलेटरी बैग है, तो ये हमारी कीवर्ड कंटेंट में कहीं ना कहीं शामिल हो सकता है। पैकिंग क्यूब्स फॉर ट्रैवल कंप्रेशन, ये भी एक कीवर्ड है। खैर ये तो आपको अंदाज़ा खुद ही हो जाएगा क्योंकि आपकी प्रोडक्ट है जो उनसी, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एक ना लिस्ट बना लेते हो कि मेरे कीवर्ड्स कौन कौन से होंगे। इसी तरह अब मैं क्योंकि इन्हीं को सिलेक्ट करके इन्हीं को कॉपी पेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे फॉर इंस्टेंस ये मैंने ये को 10 to 12 कीवर्ड्स मैंने फाइंड आउट किए हैं अपनी कंपेटिटर्स के कीवर्ड्स में से, यहाँ से। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कंटेंट कीवर्ड। ठीक है, कंटेंट कीवर्ड, इसके ऊपर मैंने इस तरह करके एक फ़िल्टर लगा दिया, इसको बोल्ड कर दिया और यहाँ से इस तरह मैंने लिख लिया। अब ये मेरी जो फाइल है ना ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब मेरे पास जब आप देखेंगे कि मेरी प्रोडक्ट के ऊपर मैंने कैंपेन रन करनी है, आपके पास कीवर्ड्स का डाटा मौजूद है, ब्रॉड के, फ्रेज के, एग्जैक्ट के कीवर्ड्स आपके पास मौजूद हैं। अगर आपने हाईली वो होते हैं ना जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम वाले, हाई सर्च वॉल्यूम वाले वो रन करने हैं जो कि स्टार्ट में आपको रन करने पड़ेंगे, तो वो आपका कहलाएगा टॉप सर्च वॉल्यूम कीवर्ड्स। आप एक सेपरेट कैंपेन रन कर सकते हैं जस्ट टू गेट सम ब्रांड अवेयरनेस। थर्डली फिर अगर आप कैंपेन रन करना चाहते हैं जिसके अंदर मिड लेवल के कीवर्ड्स को टारगेट करना है टू गेट सम सेल्स, तो आप उन कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं। देन आपके पास जो है वो बैकएंड सर्च टर्म्स वाले कीवर्ड्स भी मौजूद हैं जो कि हमने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिए हैं। ठीक है, ये बैकएंड सर्च टर्म वाले कीवर्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। उसके अलावा कीवर्ड्स फॉर कंटेंट, हमने कंटेंट राइटिंग की जो क्लास की है उसके अंदर भी अगर आपको ये कीवर्ड चाहिए, एक तो वे मैंने उसके अंदर बताया हुआ है कि वो आप कंपेटिटर्स के टाइटल्स को स्टडी करते हो, उनके कंटेंट को स्टडी करते हो, वहाँ से भी आपको कीवर्ड्स मिलते हैं।
बस उनका वहाँ पे सर्च वॉल्यूम नहीं होता, और यहाँ पे भी आप जो है ना वो कीवर्ड कंटेंट के लिए फाइंड आउट कर सकते हो। तो ये कीवर्ड और वो कीवर्ड्स मिलाकर भी आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं अच्छी सी, ठीक है। तो इस तरह करके आपने सर्च अपना कीवर्ड रिसर्च करनी है, जिसके अंदर आपके सारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा। अब इस फाइल की मदद से आप अपनी कीवर्ड रिसर्च की कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, लाइक फ्रंट एंड बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। सर्च टर्म्स, अच्छा सर्च टर्म्स के अंदर मैं बता दूं कि सर्च टर्म्स मेरे ख्याल से कैटेगरी टू कैटेगरी चेंज होते हैं, लेकिन एक लिमिट होती है 200 या 250 कैरेक्टर्स तक की लिमिट होती है सर्च टर्म्स के अंदर। ओके, सर्च टर्म्स जब आप बना रहे होते हैं तो इसके अंदर आपने एंड, फॉर और ये ग्रामर को कोई माइंड में नहीं रखना। अगर आपने जैसे है ना ट्रैवल पैकिंग क्यूब्स, तो आप बेशक लिखते हैं क्यूब्स पैकिंग ट्रैवल, देयर इज़ नो इशू, लेकिन स्मॉल में लिखने हैं, सारे के सारे स्मॉल लेटर्स में लिखने हैं। एक तो आपने ग्रामर को माइंड में नहीं रखना, सेकेंडली आपने इसके अंदर जो है ना वो सीक्वेंस को माइंड में नहीं रखना, सारे कीवर्ड्स जो हैं वो स्मॉल में लिखने हैं, रिपीटेड कीवर्ड्स यूज़ नहीं करने, क्योंकि हमने तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे कॉपी पेस्ट किया हुआ है ना, लेकिन आपने उसको नहीं माइंड में रखना, ठीक है। ठीक है जी, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास, टिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़।